मंत्र जाप कर रहा था। हम्म। हेलो। हाँ बोलो, हम जान गए। तो गुरुदेव जो प्राइवेट पार्ट होता है लिंग में थोड़ा सेंसेशन था और 2 माला तक पढ़ा भी रहा आ गई काम की बात नहीं, है। आ गई काम की साथ नहीं। है सही बताइए। तो आएगी तो लिंक को ही प्रवेश करेगी। अरे वाह गुरु बहुत अच्छा सुखद है, अनुभव कह सकते हैं जिसे। ऐसे डरावने होते हैं, कोई वैसा होता है, इसे सुखद कह सकते हैं। अभी शिकायत भी आएगा ना, मैंने बोला था डराओ ना, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं यार अभी वो तो गुरु। सुनो तो और मजे लेना नहीं। अरे बड़ा आनंद ही आ रहा था उस समय गुरु जी, क्या बताऊं मैं कि मैं आपको मैसेज भी किया है। अ, लेकिन कल नहीं हुआ ऐसा, परसों हुआ था। मैंने मैसेज नहीं देखा। ठीक है, वो कोई बात नहीं। अभी बताओ कैसे हुआ। और कल क्या था, एक तो मैं थका हुआ था गुरु जी, तो मंत्र जाप ना थोड़ा ऐसा ही हो पाया, नींद भी आ जाती थी बीच बीच में। क्योंकि क्या होता है, ये जॉब ऐसी है क्या कि अब आपको, मैं तभी सोया, तभी 2:30 बजे कॉल कर दिया, वहाँ कुछ सीआरओ हो गया था, कोई गाय वाय कट गई थी लाइन पे, तो उसे साइड में करना था, क्योंकि ट्रेनें नहीं रोक सकते ना, नुकसान होता है। तो रात में गया, फिर वहां से वो उठाया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जॉब पर इतना है कि एक गुरु साथ है कम से कम, उससे थोड़ा तसल्ली होती है, पावर मिल जाती है कि चलो कोई तो है हमारे साथ। कोई बात नहीं, काम की साजनी के बारे में बताओ। अरे गुरुजी क्या बताऊं हाँ, मजा ही आ गया। परसों परसों की बात है ये गुरुजी, 2 माला तक कम से कम। और अब ना सुबह जैसे मुझे इरेक्शन नहीं होता था, अब इरेक्शन रहता है। जैसे गुप्तांग में इरेक्शन खड़ा, मैं सुबह देखता हूँ तो खड़ा मिलता है मुझे, अच्छा लग रहा है कुल मिला के ये कहूँ तो। गुप्तांग में एक्स्ट्रा पावर आ जाती है भाई। हाँ वो ये तो तो मुझे डरना मत भाई कि ऐसा कैसे क्या हो। नहीं वैसे महसूस हो रहा है गुरुजी, मैं तो क्या गुप्तांग की बताऊं। डेली पहना करो, नहीं तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। मुझे नहीं, ऐसा भी ना हो जाए कि दिन में कहीं काम पे बैठे हो और वो हाथ लगाए और पैंट से। दिन में तो खैर हार्ड वर्क होता है, और मैं वो जो सपोर्टर होता है जो स्पोर्ट्समैन पहनते हैं वो पहन के रखता हूँ, क्योंकि हाँ थोड़ा ठीक है। लेकिन रात में मैं कुछ खाली सोता हूँ तो ये होता है। हाँ बस ढीला पहना करो, कहने का तात्पर्य, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया है, खुशी है। काम पे साथ नहीं, बस 2 3 दिन में ही बुला लिया भाई, ऐसा क्या है? अरे गुरु जी मैं पहले से थोड़ा ध्यान व्यान करता था, और नमः शिवाय का मंत्र जाप तो करता ही था। लेकिन क्या है कि कल थोड़ी एकाग्रता, उस समय थोड़ा नींद भी आ रही थी, मैं बताऊँ, मैं विचारों को कंट्रोल करके ध्यान से नहीं बैठ पाया। तो कोई वो बात मैं पूछ रहा था गुरु जी, मेरी कल्पना ही है कि वास्तव में आ गई है। नहीं भाई, वीडियो इतने डाले हैं, झूठे डाले हैं क्या? नहीं 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 गुरु जी, जूते तो नहीं डाले, बस विश्वास है आपके पास। वरना मैं तो गुरुजी देखिए, अगर आप ना बोलते मैं रेलवे भी ज्वाइन नहीं करने वाला था, और ये साधना भी नहीं करता, लेकिन आपने कहा करनी है तो फिर करनी है, अब जो भी हो वो देखा जाए। भले 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 तुम्हें शक्तियों पर भरोसा नहीं, पर मुझ पे भरोसा है, इसलिए नहीं नहीं तुम्हें आप नहीं, ये है आप पे भरोसा है गुरुजी, वरना कोई घर वाले भी बोलते ना कि रेलवे ज्वाइन कर लो, मैं नहीं करता, मुझे नहीं करनी। लेकिन आप पे है वो, अब कैसे भी है ये अलग बात है, पर भरोसा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो काम की साथ में 100% आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आ गई ना गुरु जी? आ गई है, बस उसको ऊर्जावान बनाओ, पावरफुल बनाओ, और घर लेके जाओ, बोलो कि लड़की पटाके लाया हो। बहू लेके आया हूँ। वो मेरे घर वाले थोड़े वैसे हैं ना, थोड़े मुझे ही निकाल देंगे निकलते। अरे ऐसा है। नहीं, मान जाएंगे, वो काम पिशाच नहीं है। हाँ बहू की माँ की सेवा करेगी तो माँ भी मान जाएगी, इतनी अच्छी बहू, सुंदर और काम करने वाली, काम है तो चाहता हूँ तुम इसमें जान डाल दो, और तुम इतने सालों से जुड़ो मेरे साथ। ठीक है, तो मुझे, मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें एक ऐसी ताकत दूं कि दुनिया बदल जाए तुम्हारी। और तो मैं चाहता हूँ इसको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करना है, और हाँ इसी हाँ, से पूरा शादी करूँ। करना पर है। हारना मत, परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि आराम से हो जाएगा। आ गई है तो 2 3 दिन में
ठीक है, जान डालना है पूरा, ठीक है। ठीक है गुरुजी, मैं पूरा करूंगा। और गुरुजी वैसे अगर मैंने आज ना शाम को दोस्त में आ गया था मेरा रूम पार्टनर, तो बियर वियर लगा ली थी, तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो हाँ, नहीं तो है? काम पिशाचिनी को भी पिला दो और तुम भी पी लो तो अच्छा होगा। मुझे पता नहीं कैसे पिलाते हैं। अरे उसको बोलो पी जाओ, मेरे साथ पी लेना, उसको बोलो तुम भी पी लेना, मैं भी पी लेता हूँ, शरीर में आके पी लेगी तुम्हारे। अच्छा अच्छा अभी अच्छा। पत्नी है तो अर्धांगिनी होती है, पता तो नहीं, गुरुजी अर्धनारीश्वर। सोचा तो ये था पत्नी किसी को बनाना नहीं है, अब जो जो भी हो। भाई पत्नी बनाना क्या, बन गई अभी, अनुभव तो कर ही रहे हो और बोल रहे हो पत्नी नहीं है। तो प्रेम का अनुभव करना चाहता था वही गुरुजी। तो गंधर्व विवाह कहते हैं, गंधर्व विवाह पता है ना क्या होता है? हाँ आपने बताया था। अच्छा गुरुजी, ये जो आपने बताया था कि जैसे हम कोई भी संभोग करता है, ये जो लोग हैं यहाँ वो वैश्यावृत्ति करते हैं या कॉल गर्ल को बुलाते हैं, उनके भी जो पुण्य कर्म है, जो मंत्र जाप होता है, जो पूजा होती है, उनकी भी बढ़ जाती है, उनके पास पहुंच जाती है क्या? बिल्कुल, अभी आपने ये सुने नहीं क्या, दुर्गा देवी की मूर्ति बनानी होती है वो क्या करते हैं, वो वैशाली की जो मिट्टी होती है ना, वो जब तक नहीं डालते तब तक वो मूर्ति नहीं बनती देवी की, पता है क्यों? क्योंकि सारे लोग वहां जाके अपना पुण्य समर्पित करते हैं ना, ठीक है। तो गुरुजी ऐसे तो उनके पास बहुत पुण्य आ जाता होगा। बिल्कुल, उनके पास विशेष ऊर्जा होती है। लेकिन इस क्षेत्र में हम कभी जुड़े नहीं ना, तो पता नहीं कहाँ कैसी ऊर्जा है। और अभी तो लेकिन ये बनने के बाद जुड़ गए हैं। काम पिशाचिनी से पूछ लेना भाई, मैं भी पूछूंगा क्या रस है इसका। ठीक है। नहीं गुरुजी, मतलब वास्तव में मतलब सुखद एहसास जो होता है ना, जिसे कह सकते हैं तो कि अभी तो ये 2-3 दिन ही हुए हैं ना साधना शुरू करे, तो अभी तो बाकी है। कहाँ अभी तो 3 दिन ट्रेलर हो देख रहे गए। हो तुम, मूवी कहाँ देखी है? हम्म। अभी तो ट्रेलर ही शुरू हुआ है ना, मूवी तो अभी हुआ है नहीं पूरा। हाँ गुरुजी 3 दिन ही हुए हैं, वैसे कोई हाँ, ज्यादा नहीं। 3 दिन है, तो अभी तो शुरुआत है, लेकिन तो ये तो है कि अभी आ गई है, बस उसको और मेहनत करो जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे बताया है, और आप मुझे गुरुजी आपने भेज ही दी होंगी, वो आश्रम में थे ना, नहीं है, तो आपने भेज दी होगी, वो आ गई होगी। माला तो कर ही रहे हो ना, 1-2 तरी, ठीक है। नहीं 11 कर रहा हूँ गुरुजी। बेशक मतलब टाइम लग रहा है, वो मंत्र थोड़ा 13 अक्षर का या 14 का है, याद नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ उसे। तो टाइम लग जाता है 11:30 12, लेकिन हाँ ठीक है, चलो कोई 100% दिक्कत आएगी नहीं। यार, 100% आएगी आएगी। ठीक है मैं करता हूँ गुरुजी उसे। ठीक है, उसमें थोड़ा मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा, मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी से काम करो, ठीक है। अभी इतने हम्म। साल से जुड़े हो और पर कुछ भी नहीं किया, ठीक नहीं गुरुजी एक बात और है, लेकिन जैसे ही मैं प्रत्यक्षीकरण करता हूँ और इन शक्तियों पे भरोसा होता है ना, तो हो सकता है कि मैं मतलब सब कुछ छोड़ के अपना उधर निकल जाऊं कि परमात्मा है तो उसी की खोज की जाए। अभी तक ये रहता है ना कि पता नहीं है कि नहीं, तो है। हाँ मुझे भरोसा है, इसलिए तो मैं काम की साथ नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, नहीं तो मैं किसी को देता क्या काम की साथ। 1 लाख रुपए भी देना तो भी ना दे दूँ। तो मैं पक्का मोक्ष की तरफ जाने वाला हूँ, मुझे पता है। 2-3 साल में जैसे ही मुझे पता चला कि ये सब ब्रह्म है, यहाँ फंसाए हुए हैं कई सालों से, कई जन्मों से। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि बेंचो कितने जन्म हो गए मुझे। सच में बता रहा हूँ गुरुजी, कभी कभी ऐसा एहसास होता है, हर समय नहीं। जैसे कभी कभी बैठे हैं तो पता चलता है कि यार हम कितने मतलब ऐसे ही जिए जा रहे हैं, कितने वर्ष हो गए, कब से जन्म ले रहे हैं। लेकिन ये है कि भौतिकवादी में ज्यादा फंसे हुए हैं, कुछ आध्यात्मिक वो नहीं है ना। कर रहे हो मुमुक्ष की बात और सिद्ध कर रहे हो काम के साथ। नहीं गुरुजी देखिए, उससे कुछ नहीं होता, उससे ना थोड़ा पता चलता है कि क्यों नहीं, अगर अगर मैं काम से तृप्ति मिल गई तो मोक्ष फिर की तरफ जाना थोड़ा आसान होगा ना, बहुत आसान होगा। जब वो कुछ लेना ही नहीं, अब सब कुछ देख ही लिया। ऐसा होता है कि मैं पहले बहुत दारू पीता था, तो एकदम ना पी पी के मेरा जी भर गया, मैंने कहा, यार कुछ है नहीं इसमें। अब तो बहुत कम, कभी कभी जैसे ले लिया, उसे भोग लेते हैं ना तो पता चल जाता है कि इसकी औकात इतनी है, इसमें कुछ है नहीं। ये होता है ना, एक तो होता है कि मतलब पहले से ही किनारा करके होता है, एक होता है जो डूबता है पहले, फिर पता चलता है कि इसमें कुछ नहीं है, अब बाहर निकलो। मैं उनमें से हूँ, पहले देखता हूँ कि क्या है, उसके बाद बाहर निकलता हूँ। ये है।
ठीक है गुरुजी, मतलब आपने बढ़िया दिया, मतलब कुल मिला के फिलहाल सुबह एहसास हो रहा है, हुआ था परसों, वो आज देखता हूँ, करता हूँ, मतलब ध्यान से। हाँ, जप वगैरह मुझे लगा क्या करते हो। नहीं, ध्यान से करूंगा गुरुजी, अब के जप करूंगा पूरा एकाग्र होके, और करते रहूंगा जब तक नहीं होगा तब तक, 1 आध साल 2 साल कोई फर्क अभी तो करना ही है इसको, ठीक है। करना है अब, जितना टाइम ले ले। ठीक है, बाकी छोड़ दो, बस जप करो, बाकी का मुझ पे छोड़ दो, ठीक है, चिंता मत। नहीं, आपके पास मतलब आप पे तो सब कुछ छोड़ा ही है, आपने बोला करना है तो वही करना है। ठीक है गुरुजी, मतलब बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा कुल मिलाकर। क्या कहूँ। ठीक है, कोई ऑल द बेस्ट, और जान डाल दो और प्रकट कर लो। ठीक है गुरुजी, आप साथ दो तो मैं चाहती हूँ भाई, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे देने की इच्छा है सिद्धि, तुम कब काम पिशाचिनी को सिद्ध करोगे, ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। ऑल द बेस्ट। क्षण स्पर्श। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और जो आप ऑडियो सुन रहे थे वो साधक जब मेरे 50 सब्सक्राइबर थे तब वो आश्रम से जुड़े थे, और तब से यानी मेरा चैनल तो बहुत धीरे धीरे चलता है, आपको तो पता है। तो तब से वो जुड़े थे, और तब से कई बार बोला मैंने त्रिकालदर्शी बनने की इच्छा है तो मैं वो साधना करा दूँ, पर उन्होंने बोले कि त्रिकालदर्शी बन के मैं क्या करूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने बहुत सारी साधनाओं को बताया मैंने, पर वो बोले नहीं चाहिए मुझे वो, बस आप कृपा कर रहे हुए हैं, इतना काफ़ी है। तो मैंने बोला ठीक है। तो और तब से वो आश्रम से भी जुड़े हो, और हर महीने वो 1% अपनी कमाई का दान करते हैं आश्रम के लिए, और मेरी भी ये इच्छा है कि उनको सफल हो और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो काम पिशाचिनी के माध्यम से, और वास्तविक आत्मज्ञान की ओर वो बढ़े, यही मेरी इच्छा है। और उनमें अलग सा ही मुमुक्षु तत्व के जो गुण होते हैं या लक्षण होते हैं, वो सारे गुण हैं, कहीं ना कहीं वो परमात्मा और ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या उस तरफ जाने का मन उनका लगता है, भले वो कभी कभी बेर पीते हो या कुछ हो, पर वास्तविकता यही है कि उनमें अध्यात्म की या ईश्वर के प्रति रुचि हमेशा रही है। तो इसलिए तो उन्होंने कुछ लगा और वो जुड़ गए, उनकी कोई इच्छा भी नहीं थी जब वो जुड़े थे। और तो ये है कि उन्होंने अभी सिर्फ काम पिशाचिनी का स्पर्श महसूस किया है, और कोई सिर्फ काम पिशाचिनी का स्पर्श भी महसूस करता है बस 1-2 सेकंड के लिए भी, तो वो सालों तक नहीं भूलेगा, 10-10 साल 20 साल तक उस 1 सेकंड का स्पर्श का अनुभव भी वो नहीं भूलेगा, क्योंकि वो इतनी तीव्र स्पर्श का आनंद होती है, यानी परम सीमा का जो आनंद है ना वो देती है, स्पर्श का जो आनंद होता है, यानी कोई स्त्री को स्पर्श करता है या पुरुष को स्पर्श करता है, सिर्फ हाथ भी ऐसा टच होता है तो उसको अलग ही आनंद महसूस होता है। तो उससे ही वो सिर्फ काम पिशाचिनी के 2 सेकंड के लिए भी, 3-4 सेकंड के लिए भी स्पर्श करती है, तो वो सालों तक बोलता नहीं है। तो एक बार काम पिशाचिनी को कोई स्पर्श कर ले तो साधारण स्त्री पर कभी उसका मतलब ही नहीं है देखने का, क्योंकि वो इतनी यानी जो काम कलाओं में निपुण होती है, और उसमें क्या-क्या बताऊँ मैं, बोल ही नहीं सकता। इतने वो नहीं, यानी कोई जान ही नहीं सकता जब तक इस को सिद्ध नहीं कर सकता काम पिशाचिनी के, तब तक वो विश्वास भी नहीं करेगा। मैं कितना भी सारा कुछ डिटेल में बोल दूँ, पहले दिन से अंतिम दिन तक क्या होता है, तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा, बोलेंगे फेंक रहा है। पर वास्तविकता यही है कि विश्वास करना बहुत मुश्किल है, जब तक हम अनुभव नहीं करते, तब तक उसको हम समझ ही नहीं सकते कोई चीज़ को। तो और आगे अभी तो 3 ही दिन हुए, 3 दिन की ही है, और उन्होंने काफ़ी निरंतर जो आश्रम के नियम हैं कि ओम नमः शिवाय जप करना है, 1% दान करना है, उन्होंने सारे नियम पालन किया है। ऐसा कोई नहीं है, नियम नहीं है कि 1% दान करना ही है, पर उनको मैंने बताया भी नहीं था और वो यूँ ही कर दिया। तब मैं बताया नहीं था, तब तो मेरे 50 सब्सक्राइबर, पर उनका मन होता था कि अ, बस जुड़े थे, बस उनको जुड़ना था इसलिए। तो मेरी इच्छा थी कि उनको अध्यात्म में बहुत आगे लेके जाऊँ, और मैंने कई बार उनको बोला कि त्रिकालदर्शी की सिद्धि ले लो, पर उन्होंने मना किया। कोई बात नहीं, पर मैं अभी ये सिद्धि करा रहा हूँ, और इससे निश्चित ही उनको आध्यात्मिक का अनुभव होगा, और उनको कहीं न कहीं ये अनुभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग में आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और काम पिशाचिनी शक्ति ही बहुत ही अलग है। बहुत लोग इसके बारे में बुराई करते हैं, जो वास्तव में जानते नहीं हैं कि ये शक्ति है क्या, ठीक है? नहीं, इसका उपयोग क्या है, या इनको कैसे जीवन के लिए बदलनी, हर चीज़
जीवन के लिए उपयोगी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो शक्ति जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, और जो दुरुपयोग करेगा तो वो तो मरना तय ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, अभी गाड़ी है, अभी कोई सोचता है कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी इसलिए खरीदी नहीं, चलाएगा नहीं तो कैसे होगा। और समझो कि वो ऐसा सोचता है कि एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता गाड़ी चलाने से, और वो स्पीड से चलाने लगे अपने कंट्रोल के बाहर, तो निश्चित एक्सीडेंट हो जाएगा। तो समाधान में रहना चाहिए और मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो मर्यादा है प्रकृति के, समाज के, तो उनका आप पालन करते हो तो कभी किसी चीज़ से नुकसान नहीं हो सकता, भौतिक चीज़ हो या आध्यात्मिक चीज़ हो। और मेरे ख्याल से इस सिद्धि को करना चाहिए, इसका अनुभव करना चाहिए, और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो भी डर रहा था अभी, हृदय कैसे होगा क्या होगा, पर उसने अभी अनुभव, स्पर्शी अनुभव किया, तो उसको एहसास हुआ। वो अभी बयान नहीं पा रहा वो, क्योंकि समझ नहीं पाया कि कितना वो सुखद अनुभव है। और ये कहने का तात्पर्य है कि हमें हर शक्ति का विशेष अनुभव करना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यूज़ करना चाहिए, और इस काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य और अहंकार से मुक्त होके अपने परम आनंद स्वरूप आत्मा आनंद में मग्न होना चाहिए, रमता जोगी बनना चाहिए, आत्मा राम बनने की कोशिश करना चाहिए, और इसी में सब कुछ है। मैंने मेरे गुरुदेव की सबसे बड़ी कोई साधना अच्छी कराई है और सबसे अच्छी लगी है, वो वासना से मुक्ति वाली जो साधना है, वो मुझे गुरुदेव ने कराई है, और उसको मैंने सबसे बड़ी सिद्धि मानता हूँ। अभी तक इतनी सारी साधनाएं गुरुदेव ने मुझे कराई, पर उनमें से सबसे श्रेष्ठ कोई सिद्धि थी या साधना थी तो वो वासना से मुक्ति वाला जो उन्होंने साधना बताई थी, वो मेरे जीवन के लिए परम मुक्ति का मार्ग खोल दी और परम शांति प्राप्त हो गई। आनंद अनुभूति समाधि तो वह अलग बात है, पर ये वाली साधना हर व्यक्ति को करना चाहिए, पर वो तभी कर सकता है जब एक साधनाएं का अनुसार करता है एकाग्रता से, तभी मैं वो साधना दे सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस वासनाओं से मुक्त होकर आप अपने आत्मा में रमन करो और उसका आनंद को ग्रहण करो, तो आपको कभी कुछ सुनने की, कुछ देखने की या कुछ खाने की या पीने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका आनंद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही एक आनंदमय बन जाओ। यानी भौतिक जीवन में कुछ भी चीज़ हो जिसको मौज करने की इच्छा है, मौज के लिए यूज़ करते हो, वो ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद में एक दिन मौज बन जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी है वो खुद मौज बने या मौज करने के लिए अपना जीवन बर्बाद ना करे। और देखते हैं काम पिशाचनी को और क्या-क्या लाभ होते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि 100% सिद्ध कर सकता है या कोई ये, क्योंकि लोगों को इतना सा 100% बोलने लगो ना तो लिया लाइन लग जाएगी, और मेरे पास समय नहीं है, मैं सीमित लोगों को ही आश्रम से जोड़ता हूँ। बाकी लोग कॉल भी करते हैं तो मुझे लगता है ये जुड़ने लायक नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि अभी नहीं है समय, अगले हफ्ते, महीने, 2-4 महीने बाद कॉल करो। तो कुछ ही जो यानी 5 कॉल आते हैं तो मैं सिर्फ 2 ही लोगों को आश्रम से जोड़ता हूँ, 3 लोगों को वापस लौटा दूँ। तो मेरे पास समय भी नहीं है और इतना हर व्यक्ति जुड़ रहा है, भले ही कम पैसे दे रहा है, पर उसको मुझे पूरा गाइडेंस करना है और मेरा कार्य है, और उसी में से मुझे बहुत सारे लोग भी इकट्ठा करने हैं जो आगे बड़े कार्य के लिए उपयोग